हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए आलोक शुक्ला, आपका वेल्थ कोच। और आज हम अपनी एसेट क्रिएशन को जर्नी को आगे लेते हुए एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब भी हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से ही हम 30 साल में 30 करोड़ रुपए बना सकते हैं, या 10,000 की SIP को हम 15 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं अपने रिटायरमेंट के आसपास तक। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो आज हम डिटेल में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। 4-5 बुलेट पॉइंट्स पे मैं आपको समझाऊंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह से काम करती है और कैसे उसमें वेल्थ बनती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसको मैं शुरू करूंगा एक स्टोरी के द्वारा। वो स्टोरी दी हुई है प्रोफेशनल जो कि मोटिवेटर हैं विवेक बिंद्रा जी, उनकी स्टोरी है। उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी, मैंने वहीं से सुनी है। ये स्टोरी क्या है कि इस स्टोरी में क्या होता है कि एक बार एक राजा अपने महल में शतरंज खेल रहा होता है। तो उसी समय वहाँ पे एक साधु आता है। जब वो शतरंज खेल रहा है और जब राजा ने कहा, साधु आप इतनी दूर से आए हैं, इतना चल के आए हैं, आपकी जो भी मांग होगी मैं पूरी करूँगा। तो साधु ने कहा, मुझे केवल एक दाना अनाज चाहिए जो कि आपके जो भी आप चेस खेल रहे हैं, जो आप शतरंज खेल रहे हैं, मैं उसके एक बॉक्स में रखूँगा और हर बॉक्स में जैसे जैसे वो दाना बढ़े तो उस दाने को डबल करते चलिएगा। मतलब अगर पहले बॉक्स में 1 दाना तो दूसरे बॉक्स में 2 दाने, तीसरे बॉक्स में 4 दाने, अगले बॉक्स में 8, 16, ऐसे ऐसे आप डबल करते चलिएगा। तो राजा ने कहा कि साधु जी, मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ, बहुत अमीर आदमी हूँ, आप मेरे से इतना कम क्यों मांग रहे हैं? केवल 1 दाना अनाज, आप तो मेरे से कुछ बड़ा मांगिए, कुछ बड़ी चीज़ की डिमांड करिए, आप इतना छोटा मांग रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो साधु ने कहा, नहीं, मेरे को तो सिर्फ 1 दाना अनाज का ही चाहिए जो कि आपकी इस शतरंज पे मैं रखूँगा और वो डबल करते जाइए उसको हर बॉक्स के साथ। तो राजा ने फिर आश्चर्यचकित होकर कहा कि साधु आप इतनी दूर से आए हैं, पहली बार आए हैं मेरे महल में, लेकिन आपको केवल 1 दाना अनाज का चाहिए। तो इस बात पर साधु बहुत नाराज़ हो गए और वो जाने लगे। तो राजा ने कहा, नहीं, अच्छा आप रुकिए, मैं आपकी जो भी डिमांड है उसको पूरा करता हूँ। और अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों से कहा, जो भी साधु की डिमांड है इसको आप पूरा करिए। तो सब सैनिक गए उनके साथ और फिर उन्होंने अनाज वगैरह लेके आए, तो उनकी डिमांड को पूरा करने में लग गए। थोड़ी ही देर बाद राजा ने देखा कि सारे सैनिक दौड़ते हुए हैं और सैनिकों ने कहा, राजन, साधु ने तो इतना अनाज मांग लिया है, इतना अनाज तो आज तक उगा भी नहीं है। राजा हैरान हो गया। राजा ने कहा, ये कैसे हो गया? अब राजा हैरान हो गया, राजा को समझ नहीं आया कि क्या करें। तो ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि जब भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इफेक्ट आते हैं तो वो इतने लंबे और इतने ज़बरदस्त होते हैं कि आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। उस चेस में 64 बॉक्सेस थे। जब वो हर बॉक्स के साथ वो अनाज का दाना डबल होता गया तो वो दाना इतना हो गया कि उतना दाना आज तक जनरेट ही नहीं हुआ था, इतना उगा ही नहीं था वो दाना, इतना ज़्यादा हो गया। उसी तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आप उनको जितना लंबा समय दोगे उतनी ही वो उसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देके जाएंगे। अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू के 10-5 साल में पता नहीं चलेंगी, लेकिन जैसे ही आप उसको 20, 25, 30 या 35 साल का टाइम देंगे तब वो आपको बहुत ही बड़ा इफेक्ट दिखाई देगा। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है वो दुनिया का 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। जितना ज़्यादा आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, उसमें टाइम दोगे, उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट देगा। और अगर आप उसको इफेक्ट नहीं दोगे, टाइम नहीं दोगे, आप उसको उतना समय नहीं दोगे जितना किसी इन्वेस्टमेंट को समय चाहिए, तो आप उतना ही नुकसान आपका सहन होगा। तो आपका फ़ायदा और नुकसान आपकी कंपाउंडिंग पे, आपके पेशेंस पे, आपने कितना समय दिया अपनी इन्वेस्टमेंट पे, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 + R to the power n। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले के बेस पे आपकी जितनी भी रिटर्न्स होती हैं वो सब मल्टीप्लाई होती जाती हैं और लंबे समय में बहुत बड़ा इफेक्ट देके जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है किस तरह से इफेक्ट देके जाती है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की एक SIP शुरू की इन्वेस्टमेंट। आपने 10,000 रुपये पर मंथ की एक SIP शुरू करी 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए और 35 ईयर्स के लिए। हम मानते हैं कि इसमें जो ROI आएगी वो आएगी 15% की। हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर 15% की ROI आई
जो कि आ सकती है जब एक मिक्स पोर्टफोलियो आप बनाएंगे ब्लू चिप में, बैलेंस्ड में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, तो इतनी आरओई आपकी आ जाएगी। तब आप इतनी आरओई जनरेट करते हैं तो आपको 10, 20, 30, 35 साल में क्या रिटर्न्स आएंगे ये आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आपने 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किए 10 सालों के लिए तो आपके कितने पैसे बनेंगे इसमें? आपके बनेंगे 28 लाख रुपीज़। यही अगर आपने उसको 20 साल के लिए छोड़ दिया तो आपको जो रिटर्न आएंगे वो आएंगे 1.5 CR के। अगर आपने और समय दिया और आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा मिला तो 30 साल में आपको रिटर्न आएंगे 7 करोड़। और यही अगर आपने 5 साल उसको और दे दिए तो ये रिटर्न आएंगे लगभग 14 करोड़ के। ये जादू है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। आपने देखिए, आपने जैसे ही उसका समय बढ़ाया, आप देखिए उसके रिटर्न कहाँ 28 लाख, कहाँ 1.5 करोड़, कहाँ 7 करोड़, कहाँ 14 करोड़। मात्र 10,000 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी एज 25 है, अगर आपकी एज 25 है और आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपये पर मंथ को इन्वेस्ट किया आपने 35 साल के लिए, तो आप देखिए कंपाउंडिंग का क्या तगड़ा इफेक्ट आया है। 14 करोड़ रुपए आपके पास होंगे। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 35 ईयर्स के लिए, तो उसकी वैल्यू लगभग 1.33 करोड़ होगी। 1 लाख की वैल्यू कंपाउंड इफेक्ट लगा के 1.33 करोड़ आपको देके जाएगी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि आप 35 साल तक रुके रहे। आपका जो गुल्लक था, आपने उस गुल्लक को फोड़ा नहीं। आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि कुछ ज़रूरत आई चलो इस गुल्लक को फोड़ देते हैं। आपको उस गुल्लक को, जहाँ पे आपका पैसा जमा हो रहा है, आपको उस गुल्लक को फोड़ना नहीं है, आपको उस गुल्लक को चलाना है। आपको पेशेंस के साथ उसको इतना चलाना है कि वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाए। अगर आपने उस गुल्लक को बीच में फोड़ दिया, 10 साल 20 साल में फोड़ दिया, तो ये रिटर्न ये आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको अपने गुल्लक को, अपने पिगी बैंक को, जो हम पहले बचपन में भी रखते थे, आप उसको फोड़ना नहीं है, आप उसको सजा के संभाल के रखना है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर 10,000 रुपये की SIP 10 साल तक की तो आपने दिए 12 लाख रुपए और आपको मिलेंगे 10 साल के बाद 28 लाख रुपए। आपने 20 साल में अगर दिए 24 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे 1.5 करोड़ रुपए। और अगर आपने 30 साल तक वो SIP चलाई तो आपने दिए कितने? 36 लाख रुपए दिए और आपको मिलेंगे 7 करोड़ रुपए। और इसी के साथ साथ अगर आपने 35 साल चलाई, 5 साल और चला ली, तो आपने 36 के साथ साथ मान लीजिए 40 या 42 लाख रुपए दिए और आपको लगभग 14 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यही है फ़ायदा कि इसके लंबे समय में, बाद के सालों में बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं, जो आपकी वेल्थ इतनी बनाएंगे कि कहीं कोई कमी नहीं है। अब जब हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात की तो हमारे दिमाग में कई बार ये सवाल आता है, कई बार लोग ये समझना चाहते हैं या ये सवाल होता है लोगों का कि आप हमें ये बताइए कि कितने साल में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे या कितने पैसे मेरे ट्रिपल हो जाएंगे कितने सालों में। तो उसके लिए रूल है, एक है रूल 72 और एक है रूल 114। हम इस रूल को समझते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि मेरे पैसे कितने समय में डबल हो जाएंगे तो उसके लिए उस एसेट क्लास में, उस प्रोडक्ट में क्या रिटर्न आ रहा है उसको आप 72 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके पैसे कितने टाइम में डबल हो जाएंगे। मान लीजिए अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट करते हैं, FD करते हैं, जहाँ पे ब्याज आ रहा है 6% का, तो आपके पैसे कितने साल में डबल होंगे? 72 डिवाइडेड बाय 6, आपके पैसे 12 साल में डबल हो जाएंगे इन केस ऑफ FD। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें जहाँ पे कि 12-13% की रिटर्न आराम से आ जाती है, कई बार ज़्यादा भी आ जाती है, लेकिन 12-13 मान लेते हैं। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपके पैसे मात्र 6 साल में डबल हो जाएंगे। मान लीजिए कुछ लोग डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आ जाता है। मान लेते हैं राउंडिंग ऑफ की दिक्कत ना आए इसलिए मान लेते हैं 18% का रिटर्न आ गया, तो यहाँ पे आपके पैसे मात्र 4 साल में डबल हो जाएंगे। ये होता है रूल 72 को आप डिवाइड कर दीजिए, जितना आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड है आपको पता चल जाएगा कितने साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे पैसे ट्रिपल कितने सालों में होंगे, उसके लिए है रूल 114। इसी केस में, FD वाले ही केस में, अगर हम 114 को 6 से डिवाइड कर दें तो लगभग 19 ईयर्स में आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। म्यूचुअल फंड के केस में क्या होगा? आपका पैसा 9.5 ईयर्स में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। और अगर हम शेयर्स की बात करें
तो आपका पैसा लगभग अगर 20% की रिटर्न आ गई तो 5.7 ईयर्स में आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। तो ये है रूल 72 एंड रूल 14, जो कि आपको बताएगा कि आपका पैसा किसी एसेट क्लास में कितने समय में डबल या कितने समय में ट्रिपल हो जाएगा। तो इस रूल से आप पता कर सकते हैं कि कितने पैसा आपके टाइम में किस तरह का एप्रिसिएशन और किस तरह का ग्रोथ वो आपको देके जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जो कि फोकस कर रहा था पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर। आप किस तरह से छोटी छोटी SIP करके अपनी वेल्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, किस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, क्यों कहा गया है, ये आपने इस वीडियो में देखा। किस तरह से पैसे आगे के सालों में डबल ट्रिपल और बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देके गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने गुल्लक को, अपने पिगी बैंक को संभाल के रखा, संभाल के रखा, आपने उसको बीच बीच में फोड़ा नहीं। इसी तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसको आपको संभाल के रखना है, संभाल के रखना है, बीच बीच में तोड़ना नहीं है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को समय दे दिया, समय देने के बाद आपको वो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी, बशर्ते कि आपने जो बाकी आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे ठीक तरह से आपने कॉशन लिया हुआ है। जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो अच्छा लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, कि आपको ऐसा ना हो कि कहीं किसी प्रॉब्लम में आप फंस जाएं और लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस ना लेने की वजह से आपने ये जो लाखों और करोड़ों रुपए इकट्ठा किए हैं ये आपके ख़राब चले जाएं और पैसे वेस्ट चले जाएं। आपको नौबत ना आए निकालने की, आपकी इन्वेस्टमेंट 30-35 साल तक चलेगी। तो आपको यहीं पे वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। आने वाले वीडियोस आपकी जानकारी में आते रहेंगे, ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ प्लानिंग के लिए। मेरी तरफ से नमस्ते एंड बाय बाय।